हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। आज हम क्लास 10th जो कि हमारा हिंदी है, यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं हम? हिंदी। भारत माता का मंदिर लिया, और ये लिखा गया है मैथिली सरल गुप्त के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? मैथिली सरल गुप्त द्वारा। ये हमारा अध्याय 10 है। इसके पहले वाले वीडियो में हम अध्याय 9 तक के व्याख्या सहित संदर्भ प्रश्न व्याख्या सहित हम पूरा पढ़ चुके हैं। ये हमारा अगला है अध्याय 10 जो कि है भारत माता का मंदिर लिया है। तो आइए इसकी हम व्याख्या समझते हैं। यहाँ पे पहला देखिए, सबसे पहले से हम समझने के लिए मैथिली सरल गुप्त के बारे में कुछ जानेंगे, अर्थात इनके जीवन के बारे में हम यहाँ पे आपको बताएंगे। देखिए इनका जीवन काल क्या रहा। मैथिली सरल गुप्त जी का जो जीवन है, जीवन परिचय है इनका, देखिए यहाँ पे जन्म जो है, राष्ट्र कवि मैथिली सरल गुप्त जी का जन्म झांसी जिले के, कहाँ पे हुआ था? झांसी जिले के चिरगांव नामक स्थान पे 1886 ईस्वी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम सेठ रामचंद्र गुप्त और माता का नाम काशीबाई था। इनके पिता का नाम क्या था? सेठ रामचंद्र गुप्त और माता जी का नाम काशीबाई था। इनके पिता को हिंदी साहित्य में विशेष प्रेम था। इनके पिताजी को क्या था? हिंदी साहित्य में विशेष प्रेम था। गुप्त जी पर अपने पिता का पूर्ण प्रभाव पड़ा। इन्हीं का पूर्ण प्रभाव इनके बच्चे जो कि थे मैथिली सरल गुप्त पे पढ़ा। इनकी प्राथमिक शिक्षा चिरगांव तथा माध्यमिक शिक्षा मैकडोनल्ड हाई स्कूल से हुई। घर पर ही अंग्रेजी, बांग्ला, संस्कृत, हिंदी का अध्ययन करने वाले गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाएं कलकत्ता से प्रकाशित होने वैष्णवोपकाराय नामक ग्रंथ में छपती थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने संपर्क में आने पर इनके आदेश, उपदेश एवं स्नेहमय परामर्श इनके काव्य में पर्याप्त निखार आया। जब ये किससे मिले? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से। तो मिलने से इनके जो व्यवहार थे, समझ लीजिए इनके संपर्क में आने से, इनके आदेश, उपदेश एवं स्नेहमय परामर्श से इनके काव्य में पर्याप्त निखार आया। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। इन्हें किसे सम्मानित किया गया है? पूछता है कि भारत सरकार ने इन्हें किसे सम्मानित किया है? पद्म भूषण से। 12 दिसंबर 1964 ईस्वी में, किस दिन? 12 दिसंबर 1964 को माँ भारती का यह सच्चा सपूता सदा के लिए पंचतत्व में विलीन होगा। अर्थात इनकी अगर मृत्यु पूछा जाए तो कब हुई है? 12 दिसंबर 1964 ईस्वी में। अब आइए इनकी हम कुछ साहित्यिक परिचय जानते हैं, तथा साथ में कुछ इनकी कृतियाँ हैं, इसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। देखिए यहाँ पे हम कुछ साहित्यिक कृतियाँ लिए हैं। परिचय जो है, गुप्त जी ने खड़ी बोली के स्वरूप के निर्धारण एवं विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने किसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? खड़ी बोली के निर्धारण और विकास में। गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाओं में इतिवृत्त कथन की अधिकता है, किंतु बाद की रचनाओं में लाक्षणिक, वैश्विक और सूक्ष्म भावों की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। गुप्त जी ने अपनी रचनाओं में प्रबंधन के अंतर्गति काव्य का समावेश कर उन्हें दृष्टिगतता प्रदान की है। अब देखिए इसकी हम कुछ कृतियाँ, इनकी जो कृतियाँ थी उसके बारे में हम यहाँ पे जानती हैं। देखिए गुप्त जी लगभग 40 मौलिक काव्य, कितने? 40 मौलिक काव्य ग्रंथों में भारतीय 1912, रंग में भंग 1909 में, तथा जयप्रद वध, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोदा, द्वापर, जय भारत, विश्वप्रिय आदि उल्लेखित है। मतलब इन्होंने कुछ अपनी उल्लेखित कृतियाँ बताई हैं यहाँ पे, जैसे भात भारतीय, रंग भंग, और यहाँ पे इनके सन में लिखे कब ये प्रकाशन में आए हैं। यहाँ पे देखिए पहला, जैसे भात भारतीय ने हिंदी भाषियों में जाति और देश के प्रति गर्व और गौरव की भावना जगाई है। रामचरितमानस के पश्चात हिंदी में राम और दूसरा प्रसिद्ध उदाहरण साकेत है। यशोधरा और साकेत मैथिली सरल गुप्त ने दो नारी प्रधान काव्य की रचना की है। ऐसे अगर हम कुछ भाषा शैली तथा साहित्य में इनका स्थान क्या रहा है इसके बारे में जानते हैं। देखिए इनका साहित्य में क्या स्थान रहा। देखिए यहाँ पे हम कुछ यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम भाषा शैली ने हिंदी साहित्य में खड़ी बोली को साहित्यिक रूप देने की गुप्त जी की महत्वपूर्ण योगदान है। गुप्त जी की भाषा में माधुर्य, भावों की तीव्रता और प्रयुक्त शब्दों का सौंदर्य अद्भुत है। वे गंभीर विषयों
को भी सुंदर और सरल शब्दों में प्रस्तुत करते सिद्धत हैं। मतलब कह रहे हैं यहाँ पे कि जो गंभीर विषय होते थे उनको भी ये अपने भाषा के द्वारा सरल बनाने की कोशिश करते थे। इनकी भाषा में लोकोक्तियाँ और मुहावरे का प्रयोग जीवंत आई हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ इनके साहित्य में स्थान भी दिए गए हैं। इनका साहित्य में स्थान क्या रहा है? देखिए मैत्रेय गुप्त जी की राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत रचनाओं के कारण हिंदी साहित्य में इनका विशेष स्थान है। हिंदी साहित्य राष्ट्रीय भाव की पुनीत गंगा को बहाने का श्री गुप्त जी को ही चाहता है। अतः ये सच्चे अर्थों में लोगों की राष्ट्रीय भावनाओं को भरकर उसमें जन जागृति लाने वाले सच्चे राष्ट्रीय कवि हैं। ये क्या है? उनमें जन जागृति लाने के लिए सबसे राष्ट्र मतलब कवि हैं। इनकी काव्य हिंदी साहित्य की अनमोल निधि है। अब आइए मैं यहाँ पे आपकी कुछ काव्य इनके पद्यांश लेके आप और उसकी व्याख्या करती हैं। तो देखिए अभी पहला पद्यांश क्या है? देखिए ये हमारा पद्यांश पहला है जो कि किसके द्वारा यहाँ पे लिखा गया है? मैत्रेय गुप्त के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको सब पद्यांश लिखने की देता है तो क्या कहता है? कहता है कि संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या ये तीनों करने के लिए। अगर मैं इसका संदर्भ आपसे पूछे कि इसका संदर्भ क्या होगा तो प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के भारत माता का मंदिर यह से उद्गीत है। क्योंकि जो शीर्षक है उसी को हम लिखेंगे। शीर्षक यहाँ पे क्या है? भारत माता का मंदिर यह शीर्षक से उद्गीत है। यह काव्य पंक्तियाँ मैत्रेय गुप्त द्वारा क्या है? रचित गई है। अब आइए इसके हम प्रसंग की बात करते हैं। प्रसंग क्या होता है? प्रसंग वो होता है मतलब कि हम जो इस काव्य का जो हम यहाँ पे पद्यांश पढ़ेंगे इस पद्यांश का एकदम निचोड़ होता है, वही हमारा क्या होता है? प्रसंग होता है। जिसे हम एक या दो लाइन में लिखें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसका जो प्रसंग होगा प्रस्तुत काव्यांश में मैत्रेय गुप्त जी ने भारत के गौरवशाली रूप व गुणगान करते हुए उसकी कल्याणकारी भावना का वर्णन किया गया है। आइए अब इसकी व्याख्या देते हैं। व्याख्या क्या है? भारत माता का मंदिर यह समता का संवाद जहाँ सबका शिव कल्याण यहाँ है पावे सभी प्रसाद यहाँ जाति धर्म का संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ सबका स्वागत सबका आदर सबका सम सम्मान यहाँ राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ यह स्थान यहाँ भिन्न भिन्न भव्य संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ। तो आइएगा हम इसकी व्याख्या करें। कवि कहते हैं, कवि कौन है? मैत्रेय गुप्त हैं। वो कहते हैं कि भारत ऐसा अद्वितीय देश है। क्या कहते हैं? कि भारत एक ऐसा अद्वितीय देश है जिसका कलाकारी भावना उसे विश्व के अन्य देशों से अलग करती है। इसकी जो कलाकारी भावना हो क्या करती है? अन्य देशों से क्या करती है? अलग करती है। क्या पे? भारत माता का मंदिर है समता का संवाद जहाँ सबका शिव कल्याण यहाँ। मतलब ये कवि यहाँ पे कहते हैं कि यह विश्व के अन्य देशों से अलग करती है। कवि ने इस पद्यांश में भारत को ऐसे मंदिर के रूप में स्थापित करने को दिखाया जहाँ प्रत्येक मानव को अपने विचार प्रस्तुत करने का अधिकार समान रूप से है। देखिए हमें भारत का मंदिर है। भारत हमारा क्या है? इसने एक मंदिर के रूप में से प्रदर्शित किया है कि संवाद समता का संवाद यहाँ जहाँ पे क्या है? तो सभी प्रकार की समानता मतलब किसी का भेदभाव में नहीं रखा जाता है। सभी एक समान के रूप में माने जाते हैं। सबका शिव कल्याण यहाँ प्रत्येक मानव को अपने विचार प्रस्तुत करने का अधिकार समान रूप से होता है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ सबका कल्याण होता है और सभी प्रसन्नता रूपी प्रसाद ग्रहण करके इस देश में जाति धर्म या किसी संप्रदाय की प्रगति को लेकर भेदभाव रूपी बाधाएं नहीं है। देखिए यहाँ पे पावे सभी प्रसाद यहाँ पे क्या कहता है? प्रसाद सभी एक समान रूप से प्रसाद पाकर जाति धर्म का संप्रदाय का नहीं भेदभाव ना किसी का। यहाँ पे जो जाति धर्म है इस सबका किसी की भावना यहाँ पे नहीं प्रस्तुत है। एक भारत एक ऐसा महान देश है, ऐसा एक मंदिर है जहाँ पे क्या है? जहाँ पे जाति धर्म संप्रदाय में किसी प्रकार कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ हिंदू मुस्लिम देखिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी संप्रदायों का स्वागत हृदय से करता है। सबका स्वागत सबका आदर सबका सब सम्मान है। यहाँ पे क्या होता है? सबका सम्मान एक हृदय से मतलब किया जाता है, चाहे वो राम रहीम कोई भी हो। मतलब आगे देखिए यहाँ पे इस देश में जो स्थान राम का है वही स्थान रहीम बुद्ध और ईसा मसीहा का भी है। यहाँ पे देखिए इस देश में क्या है? जो स्थान राम को हम देते हैं, जो राम को जिन्हें ऊपर मानते हैं उतना ही रहीम बुद्ध ईसा इन सभी को हम मानते हैं, अर्थात ये सभी मसीहा भी हैं। भारत में भिन्न भिन्न संस्कृतियों के बारे में सभी लोगों को बताया जाता है कि उसके प्रति आदर और सम्मान का भाव रखने हेतु प्रेरित करते हैं। और भारत में जो भिन्न भिन्न संस्कृतियाँ उनके बारे में हम सभी को क्या कहते हैं? बताते हैं, अवगत कराते हैं तथा ऐसे आगे यह भाव रखने के लिए प्रेरित भी किया जाता है। अब देखिए इसकी काव्य का सौंदर्य भी हम लिखते हैं। तो काव्य का सौंदर्य में देखे जाए तो इनकी जो भाषा थी वो खड़ी बोली थी। कौन सी भाषा थी इनकी? खड़ी बोली थी। और यहाँ पे जो
शैली थी वो गीतात्मक या मुक्तक शैली थी। और अलंकार यहाँ पे क्या था, अलंकार यहाँ पे मिलता है कि यहाँ पे जो अलंकार था वो पुनर्वृत्तीय अलंकार था। अब आइए यहाँ पे हम दूसरा पद्यांश देखते हैं कि दूसरा पद्यांश क्या कहता है, तो देखते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे हम दूसरा इसका पद्यांश लिए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे प्रसंग बताते हैं, क्योंकि जो संदर्भ है वो सेम रहता है, संदर्भ हमारा बदलता नहीं है। तो अगर प्रसंग देखिए तो प्रसंग क्या होगा, प्रस्तुत व्याख्याय पद्य में कवि ने भारत की गौरवशाली महिमा का व्याख्यान किया। इसमें क्या किया है, कवि ने भारत की गौरवशाली महिमा का वर्णन किया गया है। तो आइए हम इसे देखते हैं कि इसमें कैसे उन्होंने विकसित व्याख्या की है। नहीं चाहिए बुद्धि वैर की, भला प्रेम का उन्माद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। सभी तीर्थों का ये तीर्थ है, ये हृदय पवित्र बसा बना ले हम। आओ यहाँ अजात शत्रु बने, सबके मित्र बना ले हम। रेखाएं प्रस्तुत हैं, अपने मन के चित्र बना लें हम। 100 आदर्शों को लेकर एक चित्र बना लें हम। तो आइए हम इसकी व्याख्या करें। तो कवि कहते हैं, कवि कौन है, मैथिली गुप्त जी हैं। कवि कहते हैं कि हमारे देश में असीमित प्रेम, अब देखिए क्या है, हमारे में भला प्रेम का उन्माद यहाँ। कहते हैं उन्माद मतलब होता है उत्साह, उन्माद मतलब क्या होता है, उत्साह होता है। वही यहाँ पे कहते हैं कि भला प्रेम का हमारे देश में असीमित प्रेम और मानवता की भावना विद्यमान है। हमारे देश में क्या है, असीमित प्रेम और मानवता की भावना विद्यमान है। इसलिए हमें किसी से बैर या दुश्मनी की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमें किसी से बैर या दुश्मनी की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। इसी प्रेम की असीमितता के कारण यहाँ प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण होता है। देखिए सभी शिव कल्याण यहाँ पे इसी व्यक्ति के कारण यहाँ पे क्या होता है, सभी का कल्याण होता है, सभी का कल्याण होता है और सभी संपन्न प्रसन्न भी रहते हैं। कवि ने भारत देश को सभी तीर्थों का तीर्थ कहते हुए अपने मन शुद्ध बनाए रखने के लिए प्रेरित किया है। देखिए अभी पावे से प्रसाद यहाँ सभी तीर्थों का तीर्थ है। ये उन्होंने बताया कि जो ये क्या है, हमारा भारत देश है, ये सभी तीर्थों का तीर्थ है और इसे वह भक्त से संबोधित करके अपने मन को क्या किए हैं, पवित्र बनाए हैं, पवित्र यहाँ पे किए हुए हैं। तो आगे देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, आओ यहाँ अजात शत्रु, कहते हैं वह अपने कवि समस्त देशवासियों से अनुरोध करते हुए कहते हैं कि हे शत्रुहीन बनना है, कहते हैं कि तुम्हें क्या शत्रुहीन बनना है और सभी से मित्रता करनी है। हमारे सम्मुख देश में स्थापित सौहार्द समानता के गुण हैं, इन्हीं सद्गुणों को ग्रहण करते हुए हमें अपने भविष्य का निर्माण करना है। वो क्या कहते हैं, इन्हीं सबका गुण रखते हुए हमें अपने भविष्य का निर्माण करना है। आगे यहाँ पे देखिए कवि आगे कहते हैं कि भारत में गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे अनेक महान व्यक्तियों का जन्म हुआ, जिनके आदर्शों पर चलकर समस्त भारतवासी को अपना क्षेत्र निर्माण करना चाहिए। इनके आदर्शों पर चल के हमें क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे 100 आदर्शों को लेकर एक चित्र बना ले, कहते हैं इनके आदर्शों पर चल के हमें इस भारत का निर्माण करना चाहिए। तो देखिए हम अगला पद्यांश यहाँ पे लेते हैं। ये देखिए हमारा अगला पद्यांश है, पद्यांश तीसरा। अगर हम यहाँ पे इसकी प्रसंग की बात करें तो प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि ने गांधीवादी विचारधारा प्रकट करते हुए भारत माता का गुणगान किया है। इन्होंने क्या किया है, गांधीवादी विचारधारा को प्रकट करते हुए भारत माता का यहाँ पे गुणगान किया गया है। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं, बैठो माता के आंगन में नाता भाई बहन का, सबसे उसी प्रसिद्ध वेदना वही लाल है माई का। एक साथ मिल बांट लो अपना हंस विषाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ, पावे सभी प्रसाद यहाँ। मिला शिव से का हमें पुजारी, सकल काम उस न्यायी का, मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है एक है अनुयायी का। कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जलयान यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ, पावे सभी प्रसाद यहाँ। तो आइए इसकी हम व्याख्या का देखिए यहाँ पे अगर व्याख्या की बात करते हैं तो कवि कहते हैं कि भारत माता की विस्तृत आंगन रूपी क्षेत्र में सभी व्यक्तियों को बंधुत्व की भावना एवं भाईचारे की भावना स्थापित करनी चाहिए। वो क्या कहते हैं कि सभी को बंधुत्व मतलब भाई बन के भाईचारे की स्थापना की, नाता भाई बहन का सबसे उसी प्रसिद्ध वेदना, भाईचारे की स्थापना करनी भावना रखनी चाहिए या करनी चाहिए। कवि ने भारत माता के सच्चे सपूत की पहचान, देखिए पे सबके वही प्रसिद्ध वेदना, कहीं लाल है माई का, वही लाल है माई का।
यहाँ पे देखिए इसका क्या कवि ने भारत माता के सच्चे सपूत की पहचान जताते हुए कहा है कि जब देश में भेदभाव एवं सांप्रदायिकता की स्थिति उत्पन्न होती है तब भारत माता की असहनीय पीड़ा को समझने वाला व्यक्ति ही उसका सच्चा सपूत होता है। क्या करता है, उसका सबसे सच्चा सपूत होता है, उस दर्द को सहन करने वाला उसका सच्चा सपूत होता है। कभी आगे कहते हैं कि भारत माता के सभी बच्चों को अपने सुख दुख को बांटना चाहिए, जिससे प्रेम और बंधुत्व की भावना उजागर होगी तथा सबका कल्याण संभव होगा। कवि कहते हैं कि भारत माता को महात्मा गांधी जैसे सपूतों का आवश्यक है, जिसके सबका शिव कल्याण यहाँ पावे श्री प्रसाद यहाँ मिला सेविका हमें पुजारी सकल काम उस न्यायी का मुक्त लाभ कर्तव्य यहाँ है एक है अनुयायी का। यहाँ पे कहते हैं कि हमें महात्मा गांधी जैसे अहिंसा के पुजारी ने अपनी सेवा भाव से समस्त भारतीयों को स्वतंत्र एवं न्याय दिलाने का कर्तव्य पूर्ण किया था। गांधी जी का अनुसरण करने वाले व्यक्ति ने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष एवं बलिदान को ही अपना कर्तव्य माना है तथा उसी के मुक्ति मार्ग के रूप में स्वीकार है। कवि ने भारतीयों की एकता और अखंडता के बारे में कहा है कि वे एक साथ भारत माता की जय जयकार लगाएं। इन्हीं सबसे कारण कवि ने भारत में सबका कल्याण माना है। यहाँ पे देखिए सबका कल्याण सबका विकास। अगर हम यहाँ पे काव्य का संदर्भ की बात करें तो काव्य संदर्भ खड़ी बोली होगी और जो छंद होगा मूर्त होगा। अलंकार यहाँ पे क्या है, पुनरावृत्ति अलंकार है और जो शैली है वो मुकद है, गुण जो क्या है हमारा प्रसाद है। आगे का हम देखें, आई होप आपको ये सभी वीडियो जो हम यहाँ पे पद्यांश बताएं वो समझ में आ रहे होंगे। हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। हमारा जो चैनल है एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल, इसे आप सब क्या कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो हम यहाँ पे पढ़ाते हैं वो हमारा क्या है, क्लास 10th का है। इसी पे हम क्लास 9, 11, 12 सभी की हिंदी है उसे हम वीडियो इस पे डालते हैं। तो अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब किए रहेंगे जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लाइक और शेयर भी कीजिए। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो।